नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के घर तेलंगाना पुलिस क्यों पहुंची और पुलिस जब पहुंची तो क्या सीन हुआ, जिसे लेकर बीजेपी ने बवाल काट दिया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबको टारगेट पर लिया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस वाले कैसे मीडिया को दबाने में लगे हैं। पहले बताते हैं कि अशोक श्रीवास्तव आखिरकार तेलंगाना पुलिस के रडार पर क्यों आए हैं। राहुल गांधी को लेकर क्या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, पूरा मामला आपको बताते हैं। कुछ समय पहले एक डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था। पूरा मामला क्या था? एक राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद के साथ डिबेट चल रही थी। उन्होंने कुछ बात बोली, अशोक श्रीवास्तव माफी की मांग करते हैं। सैयद जवाद बोलते हैं कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मेरा नाम वीर सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। जब वो ये टिप्पणी करते हैं तो अशोक श्रीवास्तव भड़क जाते हैं और राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लेते हैं। राहुल गांधी का एक राजनीतिक विश्लेषक से क्या लेना देना है? खुद डीडी न्यूज ने उन्हें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डिबेट में बिठाया था, तो राहुल गांधी पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया अशोक श्रीवास्तव ने, समझ नहीं आया। क्या बोला था वो आपको बता देते हैं। सैयद जवाद को जवाब देते हुए अशोक श्रीवास्तव ने कहा था, आप सावरकर क्या, सावरकर के जूते की नोक के बराबर भी नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं, सावरकर की चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो एक छोटा सा कण, एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। यहां तक तो चलो ठीक है भैया, सैयद जवाद को जवाब दिया। उसके बाद सुनिए, कहते और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर तो डिबेट में बिठाया नहीं था, जो राहुल गांधी का नाम घसीट दिया। अगर आपने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सैयद जवाद को बिठाया है तो राहुल गांधी इसमें कहां जाते हैं? और फिर भी देश के नेता विपक्ष हैं, सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर देश के नेता विपक्ष का ऐसा अपमान कैसे हो सकता है कि आप वीर सावरकर की चप्पल के नीचे जो धूल होती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी इसमें कहां आ गए? इसी को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। पहले डीडी न्यूज के दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उस वक्त अशोक श्रीवास्तव ने उस गिरफ्तारी को सही ठहराया था। कांग्रेस से सवाल उठाया था कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट तो होते हैं, अगर अशोक श्रीवास्तव ने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। ऐसे मामलों में ज्यादा से ज्यादा पुलिस डिटेन करके ले जाती है, उसके बाद कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, अशोक श्रीवास्तव ने कोई रहम नहीं दिखाया। और अब क्या मामला हुआ है? अब जब अशोक श्रीवास्तव के घर पुलिस पहुंची है तो बीजेपी वाले प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम एक वीडियो जारी किया है, पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद घर में क्या सीन हुआ पुलिस के पहुंचने पर वो भी आपको दिखाएंगे। पहले बीजेपी कैसे इस पर आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार पर, जरा सुनिए। शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पता नहीं चल रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। अभी खड़गे जी ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया है, हाफ पेज का। सोचिए, ये उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन पर तेलंगाना की पुलिस अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट को एक प्रकार से रेड करती है, हाउंड करती है और उन्हें अरेस्ट करने आई है। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने सावरकर जी के सम्मान में बात रखी, और वो भी किसी ने प्रोवोक किया तब रखी, पर क्लिप आधी काटी गई। और अब अशोक श्रीवास्तव जी को किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम वही तेलंगाना पुलिस कर रही है, जिसने तेलंगाना में भी कई जर्नलिस्ट को किस प्रकार से पीटा है, अरेस्ट किया है, वो हमारे सामने है। कुछ लोगों के ऊपर तो यूएपीए का केस लगा दिया। ये कांग्रेस पार्टी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पर ज्ञान परोस रही है, जिसने सेडिशन केस लगा दिया पत्रकारों पर। कर्नाटका में किस प्रकार से पत्रकारों पर केस कर दिए। मुंबई में एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया। दो एंटी पत्रकार बिल लेकर आए और फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नेहरू जी ने कुटाराघात किया और इंदिरा जी ने तो सेंसरशिप लगा दिया। क्या दिन आ गए, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। तो शहजाद पूनावाला आरोप लगाते हैं कि अशोक श्रीवास्तव पर कांग्रेस सरकारें जुल्म कर रही हैं। वही राधिका खेड़ा क्या कहती हैं? कांग्रेस से बीजेपी में आई राधिका खेड़ा क्या कहती हैं? पवन खेड़ा के लिए अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारों के लिए गिरफ्तारी। आजकल तेलंगाना पुलिस फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले व महिलाओं के खिलाफ झूठा एजेंडा चलाने वालों को सुरक्षा देती है और सच बोलने वाले अशोक श्रीवास्तव जी को गिरफ्तार करने गाजियाबाद आती है। क्या तेलंगाना पुलिस राहुल गांधी और उनकी इमरजेंसी सिंड्रोम से ग्रस्त कांग्रेस मंडली के कहने पर कुछ भी करती है?
तो राधिका खेड़ा, पवन खेड़ा और अशोक श्रीवास्तव के मामले की तुलना करती हैं, लेकिन यह बात समझ नहीं आई कि सच बोलने वाले अशोक श्रीवास्तव, दोस्तों क्या राहुल गांधी को किसी के चप्पल की धूल बताना या धूल से भी कम बताना क्या एक पत्रकार की भाषा होती है? कम से कम इस नाते आप डिफेंड नहीं कर सकते। आप ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि क्या ये मामला इतना गंभीर है कि जिस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस पर कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। इस पर बहस हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसे मुकदमे होने लगे तो बहुत सारे पत्रकार जेल में चले जाएंगे, सच्चाई है। लेकिन मामले का दूसरा पहलू यह भी है कि अशोक श्रीवास्तव को भी थोड़ी दरियादिली दिखानी चाहिए थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार कराया? वो भी तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कराने आए थे। तो दोनों तरफ से ही सवाल खड़े होते हैं। अशोक श्रीवास्तव अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट को सहन कर लेते तो शायद कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस तरह की कार्रवाई ना करते। वहीं जब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए थे, कांग्रेस की तरफ से जवाब सामने आया है। उदय भानु चिब, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ने कहा, तेलंगाना युवा कांग्रेस के मेरे साथियों ने सरकारी दलाल अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ एक एफआईआर क्या कराई, पूरा इकोसिस्टम जाग उठा है और कानून को रोना जारी रखिए। प्रेस फ्रीडम पत्रकारों की होती है, नफरती दलालों की नहीं। अशोक ने जो लक्ष्मण रेखा लांघी है उसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। उदय भानु चिब ने यह पोस्ट प्रियंक कानूनगो को जवाब देते हुए किया है। प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि प्रेस फ्रीडम के पूर्व संध्या पर तेलंगाना राज्य की पुलिस गाजियाबाद में डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी के घर पहुंची है। हम नजर बनाए हुए हैं, आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे। तो यह पूरा मामला है जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। अब बताते हैं कि तेलंगाना पुलिस पहुंची तो वहां पर क्या मिला अशोक श्रीवास्तव के घर। न्यूज 18 की खबर क्या कहती है? राहुल गांधी पर टिप्पणी के मामले में घिरे एंकर अशोक श्रीवास्तव नोटिस देने गाजियाबाद पहुंची तेलंगाना पुलिस, मगर लौटी खाली हाथ। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित बेगमपुरा थाने में मामला दर्ज है। शिकायत यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कराई है। आरोप उस बयान को लेकर है जिसमें श्रीवास्तव ने अपने एक टीवी कार्यक्रम में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना वीर सावरकर से की थी। अब यह मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है, जिसको लेकर तेलंगाना पुलिस गाजियाबाद पहुंची थी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अशोक श्रीवास्तव के घर जाने से पहले स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया था तेलंगाना पुलिस ने। जांच में शामिल होने के लिए नोटिस देने आई थी तेलंगाना पुलिस। तेलंगाना पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पहुंचे और स्थानीय पुलिस के समक्ष अपनी आमद दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील करने आए हैं। यह नोटिस अशोक श्रीवास्तव को जांच में शामिल होने के लिए जारी किया गया है। तो न्यूज 18 की खबर के मुताबिक तेलंगाना पुलिस अशोक श्रीवास्तव को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस तामील करने आई थी, लेकिन अशोक श्रीवास्तव घर पर नहीं मिले। खबरों के मुताबिक उनका बेटा और उनकी मां घर पर मौजूद थे, तो तेलंगाना पुलिस ने बिना नोटिस दिए ही वहां से जाना उचित समझा। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई है। दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कुल मिलाकर, ना तो अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो सरकारी चैनल है, चाहे सरकारी चैनल ना भी हो तब भी किसी पत्रकार को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरकारी चैनल तो टैक्स के पैसे से चलता है, जनता के टैक्स का पैसा है। कांग्रेस समर्थक भी टैक्स देते हैं, बीजेपी समर्थक भी टैक्स देते हैं, दूसरे दलों के समर्थक भी टैक्स देते हैं, जो किसी पार्टी में यकीन नहीं रखते वो भी टैक्स देते हैं। तो सरकारी चैनल पर कम से कम पत्रकारिता का स्टैंडर्ड इतना तो नहीं गिराना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में भी सरकारों से सवाल नहीं होते थे सरकारी चैनल पर, लेकिन विपक्ष को भी नीचा नहीं दिखाया जाता था, एजेंडा नहीं चलाया जाता था, नेता विपक्ष पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और दूसरा, अगर आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया, कांग्रेस वाले आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ गए, तो उसके बाद उन पर एफआईआर क्यों दर्ज कराई? अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद खाली बैठ जाएंगे? अब वो भी बदला ले रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।